हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं AKJ आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए एक साउथ फेसिंग वास्तु हाउस प्लान लेकर आया हूं, जिसमें हम फ्रंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ फ्रंट पे हमने डिजाइनर जालियों को लगा के आपको दिखाने का प्रयास किया है। ये एक विंडो है और यहाँ पे हमने जो है कुछ प्लांटेशन किया है जो कि हमारी प्रॉपर्टी से बिल्कुल बाहर है। यहाँ हमने दो रैंप दे रखे हैं जो कि हमें फोर व्हीलर को अंदर ले जाने का काम करते हैं। यहाँ हमने मेन गेट दे रखा है जिस पर हमने AKJ हाउस लिख रखा है। हम पोर्च की हाइट की बात करने वाले थे। पोर्च की हाइट आप कोशिश करें कि 2 फुट से ज़्यादा ना दें। हमने यहाँ पर 1.5 फुट हाइट रखी है, आप 2 फुट से ज़्यादा ना दें, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा हाइट रखेंगे पोर्ट का जो अपना जो रैंप है वो उतना ही ज़्यादा बाहर जाएगा। जितना ज़्यादा बाहर जाएगा उतना रोड को ब्लॉक करेगा और आपको गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम आएगी। तो कोशिश करें आप जो है अपने मकान की हाइट ज़्यादा ना करें। अगर ज़्यादा हाइट करना है तो पोर्च को डाउन रखें। पूरे घर को अंदर वाले हिस्से को आप ऊंचा कर सकते हैं, पर पोर्च को डाउन रखें। अंदर की प्लानिंग किस तरह से है, क्या प्लानिंग है, क्या साइज़ है, वो हम अंदर चल के ही बात करेंगे। तो चलते सबसे पहले अपनी प्लानिंग की तरफ। देखिए, यहाँ हमने आपको 17 बाई 33 की प्लानिंग बना के दिखाई। 17 फुट इसकी चौड़ाई है और 33 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 561 स्क्वायर फीट में हमने 2 BHK हाउस प्लान बना के दिखाया है। इसमें मैंने 2 बेडरूम दे रखे हैं, एक ड्राइंग रूम दे रखा है, डाइनिंग रूम दे रखा है, किचन दे रखा है, मंदिर दे रखा है, कॉमन टॉयलेट दे रखा है, कार पार्किंग दे रखी है और हमने सीढ़ी भी दे रखी है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। हम यहाँ वास्तु के हिसाब से बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पे फ्रंट पे हमने यहाँ पे आपको साउथ दे रखा है, पीछे हमने यहाँ पे नॉर्थ दे रखा है, ईस्ट यहाँ पे हमने इस साइड में दे रखा है और वेस्ट हमने इस साइड में दे रखा है। टोटल जो है वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया मकान है। आप एक एक चीज़ समझेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। प्लानिंग किस तरह से आइए उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो चलते सबसे पहले अपने पोर्च की तरफ। देखिए, यहाँ हमने आपको पोर्च में एक हैचबैक मॉडल की कार्ड आपको रख के दिखाई है। पोर्च में एक चीज़ हमने आपको यहाँ पे और दी हुई है। यहाँ पे हमने एक सीवर टैंक भी आपको बना के दिखाया। कार के नीचे बिल्कुल जस्ट हमने जो है एक सीवर टैंक दे रखा है जिसका साइज हमने 5 बाई 3 दे रखा है। यहीं से हम अपने पूरे सीवर सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं और यहीं से हम बाहर थ्रू कर सकते हैं। तो हम बात करने वाले थे स्टेयर केस की। तो ये स्टेयर केस हमने यहाँ पे एक दे रखी है जो कि 2.5 फीट चौड़ी स्टेयर केस है। इसमें हमने टोटल 18 स्टेप का यूज़ किया हुआ है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 7 और 10 का हमने राइजर, 10 इंची का हमने ट्रेड ले रखा है और 7 इंची का हमने राइजर हमने यहाँ पे लेके रखा है। यहाँ टोटल 18 स्टेप इसमें आएंगे और एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की जो हाइट हमने ले रखी है वो 10.5 फीट ले रखी है। यहाँ हमने जो है पोर्च को जो है अंदर वाले फ्लोर से 6 इंची डाउन करके रखा है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हमने पोर्च को जो है 1.5 फुट लिया है और यहाँ से हमने 6 इंची और उठाया है। तो हमारा टोटल जो हाइट है मकान की वो 2 फुट हो जाती है। मेन रोड से 2 फुट हो जाती है। अगर हम डायरेक्ट हम अगर पोर्च को ये 2 फुट उठा देते तो हमारा रैंप उतना ही लंबा हो जाता है, फिर हमें और उसमें दिक्कत आती। पोर्च की अगर साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने जो है 7 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 16.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। कोशिश करें, देखिए यहाँ पे आप अगर सीढ़ी की बात करेंगे तो ये सीढ़ी हमारी एंटी क्लॉक है। तो एंटी क्लॉक का मतलब ये नहीं होता कि हमारी ये वास्तु के अकॉर्डिंग गलत है। वास्तु के अकॉर्डिंग तो सही है, परंतु होता क्या है, सीढ़ी चढ़ते समय हमारी जो रेलिंग होती है हमारे राइट हैंड साइड पे आना चाहिए, परंतु इसमें लेफ्ट में आ रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखिए मैं आपको एक फोटो भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो है रेलिंग को जो है हम अपने राइट साइड पे अपने दीवार की तरफ भी यहाँ लगा सकते हैं, जिससे हम प्रॉपर तरीके से इस स्टेयरकेस को चढ़ सकें, हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। भले ही आपकी सीढ़ी एंटी क्लॉक है तब भी आपकी जो सीढ़ी है ये शुभ हो जाती है, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक्चुअली शुभ और सब हम मानते हैं कि हमें क्या तकलीफ हो रही है, वो चीज़ मैन होती है। तो हमें तकलीफ नहीं हो रही, इसके लिए हमने यहाँ पे साइड में रेलिंग लगा रखी है जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अंदर की प्लानिंग किस तरह से आई उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने पोर्च से। पोर्च से हमने बात कर ली है, उसके बाद बात करते हैं अपने फ्रंट रूम से। तो फ्रंट रूम हमने यहाँ पे एक गेस्ट रूम बना के दिखाया है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ फ्रंट रूम में हमने जो है आपको एक डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया है। अगर इसकी एंट्री की बात करें तो 3.25 फीट चौड़ी हमने एंट्री यहाँ पे दे रखी है। एक टीवी पॉइंट दे रखा है, सामने पलंग दे रखा है, बिल्कुल साइड में हमने जो है एक फर्नीचर दे रखा है जिसमें हम मनचाहे स्टोरेज कर सकते हैं। देखिए, आप अगर अपने घर को सुंदर और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो कोशिश करें घर के अंदर जो है अट्रैक्टिव जो है हमारा जो मेन पॉइंट होता है वो हमारा वॉलपेपर होता है। आप वॉलपेपर लगाएंगे, आपका मकान, आपका घर, आपका ड्राइंग रूम, आपका किचन वो उतना ही सुंदर लगेगा। अगर आप इस चीज़ में कंजूसी करेंगे तो आपके घर की सुंदरता इसमें नहीं आएगी। कोशिश करें थोड़ा सा, या विंडो को भी मैंने ध्यान रखा है। हमारी जो विंडो है हमारी ओपनिंग विंडो है नहीं, ये हमारी स्लाइडिंग विंडो है। तो स्लाइडिंग विंडो है हमारी 3.5 फीट चौड़ी। स्लाइडिंग विंडो इसलिए हमने यहाँ पे लगाई है क्योंकि अगर हम जो है ओपनिंग विंडो लगाते तो पलंग पे बैठे वाले व्यक्ति की सर में लगती या उसके पीठ से मतलब बैक साइड से टकराती, तो हमने यहाँ ना टकरा इसके लिए हमने जो है विंडो को स्लाइडिंग रखा है। तो स्लाइडिंग विंडो हमारे लिए यूज़फुल है, हमारे काम की है, हमारी जगह को भी हमारी बचत करती है। इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 9 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया, वो कैसा है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने एंट्री हमने देखो ये कैसे ली हुई है। यहाँ से हमने जो है अपनी पोर्च में एंट्री ली है। एंट्री का तो अपने
बेडरूम नंबर 1 ले रखा है। उसके बाद हम एंटर करते हुए हम आते हैं यहाँ पे अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में। देखिए जैसे ही आप देख रहे हैं यहाँ से हमने एंट्री ली है, जो कि एंट्री हमारी 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ आप एंटर करते हैं अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में। यहाँ कॉर्नर में हमने जो है ड्राइंग रूम दे रखा है, जिसमें कॉर्नर सोफा हमने लगा के इसमें 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। बैक साइड में हमने वॉलपेपर लगाया, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ एंट्री की बात करते हैं तो एंट्री के से ही हम जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने मंदिर भी दे रखा है, जो कि हमारी लकड़ी का मंदिर है, जिससे कि हम आराम से पूजा वगैरह कर सकते हैं। देखिए हमारा जो लिविंग एरिया जो हमने दिया हुआ है उसमें हमारी जो विंडो है, विंडो के लिए आप कंजूसी ना करें, क्योंकि विंडो जो है एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे सीसीटीवी का काम करती है। देखिए आप यहाँ बैठे बैठे ही, देखिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, जहाँ से इस कॉर्नर से बैठे बैठे ही आप जो है आने जाने वालों पर नजर रख सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो इस तरह से आप जो है इस रूम में जो है विंडो की कंजूसी ना करें, विंडो आप लगा के प्रॉपर तरीके से अपने मकान को फुल वेंटिलेटेड और फुल जो है सीसीटीवी के साथ आप इसको बना सकते हैं। अगर हम इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने देखिए 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है। एक हमने यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, इमेजिनरी लाइन है, तो यहाँ ड्राइंग रूम है और यहाँ हमने जो है एंट्रेंस एरिया हमको दे रखा है। हम ड्राइंग रूम की बात करते हैं तो ड्राइंग रूम जो है हमारा 9 फुट हमने चौड़ाई दे रखी है और 7.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने एंट्रेंस एरिया की, तो एंट्रेंस एरिया हमारा ये वाला एंट्री एरिया है। इस एरिया के साइज की बात करें जिसमें हमने जो है एंट्री भी दे रखी है, मंदिर भी दे रखा है और काउंटर बेसिन भी दे रखा है, जिसमें हाथ वगैरह हम धोना चाहें धो सकते हैं। उसकी पॉइंट हम बात नेक्स्ट पॉइंट पर करने वाले हैं। दोनों के बीच में पार्टीशन भी दे रखा है, जो कि अट्रैक्टिव है, देखने में सुंदर लग रहा है। तो यहाँ हम बात करने वाले थे इसके साइज की। तो एंट्रेंस जो एरिया है उसके साइज की अगर हम बात करें तो यहाँ 7.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। ड्राइंग रूम में एंजॉय करने के लिए हमारे टीवी जो है हमने कॉर्नर पर ही दे रखा है। देखिए जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ से बैठे बैठे हम टीवी का भी मजा ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करने वाले थे हम अपने हमें अपने मंदिर की। तो मंदिर किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे हम एंट्री करते हैं, एंट्री करते से ही सबसे पहले हमें मंदिर के दर्शन होते हैं और यहाँ हमने पार्टीशन दे रखा है, जिससे हम इस एरिया को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो हम मंदिर में हमने जो चौड़ाई दे रखी है वो मात्र हमने 3 फुट की मंदिर हमने आपको बना के दिखाया है। उससे आप जो है यहाँ पे हमने गणपति जी को विराजमान करके दिखाया है। यहाँ जो हमने मंदिर की खूबसूरती बनाई है वो पूरी तरह से लकड़ी से है। लकड़ी का मंदिर आपको अट्रैक्टिव लगता है, देखने में सुंदर बनता है और आपको जो है मन चाहे लाइटिंग वगैरह आप जो करना चाहें, सीएनसी देखिए जो डिजाइन देख रहे हैं ये सीएनसी डिजाइन है। ये आराम से मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो अपने कारपेंटर से बात कीजिए, वो आप कहीं से भी आपको लाके अरेंज करके आपको देगा, जिससे आपको प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो यहाँ मंदिर की हमने बात कर ली है। उसके बाद बात करते हैं अपने किचन की। वो किचन कैसा उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए तो किचन की जो एंट्री है वो हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से देखी, जो कि हमारा किचन जो है हमारा ओपन किचन है। तो ओपन किचन से हमें फायदा ये होता है कि हमारा जो एरिया है वो हमारा बड़ा लगता है। देखिए हमें अगर हमारा पार्टीशन कंप्लीट होता हो, यहाँ दरवाजा लगा होता तो हमारा ये हिस्सा बहुत छोटा दिखता। फिर हमने यहाँ पे इसको जो है ओपन किचन बनाया, हमारा किचन पूरा काम कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पार्टीशन होता तब भी जो है हम किचन इतना बड़ा ही बनाते। तो हमने यहाँ पार्टीशन नहीं दिया तो हमारा किचन थोड़ा सा बड़ा हो गया। आप चाहे तो पार्टीशन को एक्सटेंड कर सकते हैं, तो यहाँ तक ला सकते हैं, यहाँ से आप डोर भी दे सकते हैं। तो यहाँ हम बात करने वाले थे किचन के साइज की। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके किचन के अरेंजमेंट को हमने किस तरह से रखा है। देखिए फ्रिज को हमने कॉर्नर में दे रखा है, एक विंडो दे रखी है जो कि 2 फुट चौड़ी विंडो है, जो हमारे आने जाने वालों पर नजर रख सकती है। यहीं से खड़े खड़े आप किचन को वेंटिलेट कर सकते हैं, यहीं से आप जो किचन का जो है रोशनी है वो यहाँ से मिल सकती है। कॉर्नर में हमने फ्रिज दे रखा है। देखिए एक मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पे हमने जो है गैस चूल्हा दे रखा है, यहाँ हमने सिंक दे रखा है, ऊपर और नीचे हमने फर्नीचर लगा रखा है। हाँ पहले फर्नीचर की बात करते हैं। यहाँ पहले फर्नीचर जो है हमने 33 इंची इसका टॉप रखा है। क्यों रखा है उसको भी समझ लें। देखिए हमने यहाँ पे सिलेंडर हमने आपको रख के दिखाया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सिलेंडर। अगर हम 33 इंची से इसको कम करते हैं तो हमारा सिलेंडर इसमें नहीं आएगा। तो सिलेंडर इसमें प्रॉपर तरीके से आए तो इसकी ऊंचाई हमें कम से कम जो है 3.25 फीट ऊंचाई लेनी पड़ेगी। मतलब इस फ्लोर से लेकर के इस फ्लोर की जो हाइट है वो 3.25 फीट रहेगी, तभी आप इसमें सिलेंडर को रख पाएंगे, नहीं तो सिलेंडर आपका इसमें नहीं आएगा। तो बात करने वाले थे इसकी चौड़ाई की, प्लेटफॉर्म की चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं। देखिए प्लेटफॉर्म की चौड़ाई की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 फुट चौड़ाई रखी है। 2 फुट चौड़ाई के बाद भी हमारी गैस आराम से आ जाती है, हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बाकी सारे काम भी अपने साइड में रख के अपने आराम से कर सकते हैं, रोटियाँ सेक सकते हैं, सब्जी वगैरह बना सकते हैं। तो आराम से हमारे पास जगह पर्याप्त है, हमें किसी भी जगह की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। अगर हम सिंक की बात करते हैं तो सिंक आराम से आपको जो है 18-24 में, मतलब 18 फुट इसकी जो है चौड़ाई है और 24 फुट इसकी लंबाई हमने दे रखी है। तो आराम से ये मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। हैंडमेड आता है, हैंडमेड लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग वाला मत लीजिए, क्योंकि हैंडमेड क्या होता है उसमें वॉइस नहीं आती। आप कोई बर्तन वगैरह इसमें डालते हैं तो आवाज़ नहीं आएगी आपको। तो जो सादा लोकल जो मार्केट में आते हैं उनकी में अगर बर्तन वगैरह आप डालेंगे तो बहुत तेज आवाज़ आती है, भड़ की आवाज़ आती है। तो वो ऐसा आवाज़ ना आए इसके लिए आप कोशिश करें। तो हम बात करने वाले थे अपने किचन के साइज़ की। तो किचन का साइज़ हमने यहाँ पे दे रखा है 9 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 5.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है।
उसके बाद बात करते हैं हमारा नेक्स्ट, अभी तक जो हमने देखा है उसको उसकी बात कर लेते हैं, जो अभी तक डिजाइन किया है। देखिए यहाँ से हमने एंट्री ली थी मकान के अंदर, यहाँ हमने गाड़ी पार्क की, गाड़ी पार्क करने के बाद यहाँ से स्टेयरकेस लेते हुए हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से हमने मेन एंट्री दे रखी है, एक बेडरूम हमने फ्रंट पे दे रखा है, जैसे कि आपने अभी बताया था आपको। यहाँ हमने एक उसका मेन गेट दे रखा है, यहाँ से हम एंट्री लेते हैं मकान के अंदर, मतलब गेस्ट आपका बाहर रह गया और यहाँ से हम अपने मकान की तरफ एंट्री लेते हैं। तो एंट्री लेते से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया हमने रखा है। ड्राइंग एरिया में हमने सोफा लगा के दिखाया है और यहाँ हमने खाली जगह छोड़ रखी है, आप चाहें तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल आराम से रख सकते हैं। ओपन किचन दे रखा है जो कि हमारे जो है देखने में बहुत सुंदर लगता है, हमारी जगह की बचत कर रहा है। यहाँ हमने मंदिर दे रखा है, यहाँ हमने काउंटर बेसिन भी दे रखा है। उसके बाद बात करते हैं अपने कॉमन टॉयलेट की, वो कॉमन टॉयलेट कैसा है उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए चलते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ से हम देख पा रहे थे, यहाँ से हमने जैसे एंट्री ली, ये हमारा एंट्रेंस एरिया है, तो यहाँ से हमने पार्टीशन देखे इस एरिया को बिल्कुल अलग कर दिया, मतलब ये मंदिर अलग हो गया हमारा और काउंटर बेसिन लगा। मतलब आपको डाइनिंग टेबल वगैरह खाना खाना है, हाथ वगैरह धोना है, अगर मंजन कुल्ली वगैरह करना है, आपको ब्रश वगैरह करना है तो आप आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपका मिरर लगा हुआ है और यहाँ पे हमने इस तरह का अरेंजमेंट रखा है। फिर हम बात करते हैं अपने कॉमन टॉयलेट में। कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री है वो हमने इसी एरिया से दे रखी है, जो कि हमारी 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने जो है 2 एरिया अलग अलग दिखाए हैं कि यहाँ पे वेदिंग एरिया है और यहाँ हमने आपको टॉयलेट पोर्शन दे रखा है। टॉयलेट पोर्शन हमने आगे रखा है, वेदिंग एरिया हमने पीछे रखा है, जो कि हमारा जो है इस फ्लोर से ये फ्लोर जो है हमारा आधा इंची डाउन है। आधा इंची इसलिए डाउन किया क्योंकि ये पानी फैलता है तो पानी यहाँ पे इस हिस्से में ना आए, तो यहीं हमने इसको डाउन कर रखा है जिससे कि आपका प्रॉपर पानी फ्लो होकर आपके घर से बाहर निकल जाए। तो यहाँ हम इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो 5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। कोशिश करें इसमें जो टाइल्स हैं आप बड़े साइज की टाइल्स लगाएं। आजकल जो पहले जो है समय में हम छोटी टाइल्स लगाते थे, तो छोटी टाइल्स गंदी जल्दी होती है, उसको साफ करने में उतना ही टाइम लगता है क्योंकि इसमें जॉइंट्स बहुत सारे होते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं इतने सारे जॉइंट्स होते हैं क्योंकि हम उसको सफाई करने में हमें बहुत टाइम लगता है। और आजकल जो हमें टाइल्स आ रही है वो मार्केट में 2x2 की और 2x4 की टाइल्स आ रही है, जो हमारे टॉयलेट को उतना ही खूबसूरत और उतना अच्छा लुक देती है, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से उसकी साफ़ कर सकते हैं। मतलब पानी के अंदर जो है कैल्शियम वगैरह जो होता है वो जो है हमारे टाइल्स पे पड़ता है और वहीं की वहीं जम जाता है, तो उसको साफ़ करने में हमें बहुत टाइम लगता है। हमें एसिड यूज़ करना पड़ता है, हमारे अलग अलग ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तब जाके हमारी वो सफाई होती है, फिर भी उतनी क्लीननेस नहीं होती है। तो कोशिश करें आप बड़ी टाइल्स लगाएं। आप बड़ी टाइल्स लगाएंगे तो आपको सफाई में उतना ही कम समय लगेगा और आपका बाथरूम इतना चमचमाएगा कि आपको एक्स्ट्रा जो है सफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ हमने एक वेंटिलेशन दे रखा है जो कि 2.5 फीट चौड़ा वेंटिलेशन, जो कि हमारे ओपन एरिया में ओपन हो रहा है। हम बात करने वाले थे नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है मास्टर बेडरूम। और मास्टर बेडरूम कैसा उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए मास्टर बेडरूम की जो एंट्री है वो भी हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखे, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ 3.25 फीट चौड़ी एंट्री देके हमने जो है अपने मास्टर बेडरूम में एंटर करते हैं। पर देखते ही आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने पलंग लगा के रखा है डबल बेड का, यहाँ पर टीवी का पॉइंट दे रखा है और फुल साइज का हमने फर्नीचर दे रखा है जिसमें मन चाह आप स्टोरेज कर सकते हैं। देखिए इसकी खूबसूरती भी मेनली आपके वॉलपेपर से ही बढ़ रही है। वॉलपेपर का यूज मस्ट है, आज के समय में वॉलपेपर से ही इसकी मकान की खूबसूरती आती है। यहाँ फ्लोर पे भी हमने जो है वुडन टाइल्स का यूज किया हुआ है, मतलब वुडन लुक टाइल्स है, विट्रीफाइड टाइल्स है, जो कि जो है मार्केट में आसानी से मिल जाती है। इसमें जॉइंट दिखाई नहीं देते, जॉइंट तो होते हैं पर दिखाई नहीं देते क्योंकि उनका फ्लोर सेम होता है और सेम लेवल पर वो जॉइंट हो जाती है, तो उसका फ्लोर जो है हमें कट में नहीं दिखता, वो एक जैसा दिखता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आप उसकी स्मूथनेस को प्रॉपर जज कर पाएंगे। अगर आपके पास खर्चा करना चाहते हैं, आप कुछ ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप वुडन टाइल्स भी लगा सकते हैं क्योंकि वुडन टाइल्स थोड़ा सा कॉस्टली आती है विट्रीफाइड टाइल्स से। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर विट्रीफाइड टाइल्स अगर 70-80 रुपए की अगर मार्केट में मिल रही फिट में, तो आप ये मान के 150 से 200 रुपये फुट का जो है वुडन का खर्चा आता है। उसकी मेंटेनेंस भी आपका हर साल उसको जो है मेंटेन करना पड़ता है, उसकी पॉलिशिंग होती है, तो वो जो है बहुत थोड़ा कॉस्टली होता है। तो यहाँ पे हम विट्रीफाइड टाइल्स का यूज़ करें जो देखने में सुंदर भी है और हमारा टिकाऊ भी है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। इस बेडरूम की अगर साइज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमने 11 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसमें हमने एक विंडो दे रखी है जो कि 1.5 फीट चौड़ी विंडो है, जिससे हम ओपन टू स्काई एरिया में ओपन करते हैं, जिससे हम प्रॉपर तरीके से इस रूम को वेंटिलेट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने ओपन टू स्काई एरिया की, वो एरिया कैसा है उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए ये ओपन टू स्काई एरिया है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने जाने का रास्ता नहीं दिया। आप जाने का रास्ता अगर देना चाहते हैं तो हम यहाँ से बाथरूम से भी इसका डोर हम दे सकते हैं, जिससे कि हम प्रॉपर जाके इसमें सफाई वगैरह करना तो कर सकते हैं। वैसे डक्ट में जो है सफाई करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि सामान कोई जाता ही नहीं है, तो सफाई आपको जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ हम बात करने वाले थे इसमें साइज़ की, तो इसके साइज़ हमने जो है 5 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 2 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसमें 2 एरिया को हम वेंटिलेट कर रहे हैं, अपने कॉमन टॉयलेट को और हमारे बेडरूम को, जो कि हमारा 1.5 फुट की विंडो है। यहाँ पे हमने 2.5 फुट की विंडो हमने यूज़ कर रखी है।
अब बात करने वाले थे हम ओवरऑल प्लानिंग की। ओवरऑल प्लानिंग हमारी देखने में कैसी लग रही है इसको भी एक बार देख लेते हैं कि पूरी प्लानिंग एक बार देखने में कैसी लगती है। देखिए यहाँ हमने कार पार्किंग दे रखी है, जैसे आप देख पा रहे हैं, एक स्टेयरकेस दे रखी है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जा रही है। यहाँ से मेन एंट्री होते हुए हम यहाँ पे आते हैं, जो हमारा ड्राइंग एरिया है, ये हमारा मंदिर है, ये हमारा वॉश बेसिन मतलब काउंटर बेसिन एरिया है, ये हमारा किचन है जो कि हमारा ओपन किचन है। यहाँ हमने एक गेस्ट बेडरूम दे रखा है जिसकी एंट्री हमने पोर्ट से ही दे रखी है। ये हमारा मास्टर बेडरूम है जिसकी अंदर से एंट्री दे रखी है। तो यहाँ पे जो है ये हमारा मास्टर बेडरूम है, यहाँ हमने कॉमन टॉयलेट दे रखा है, ये हमारा ओपन टू स्काई एरिया, मतलब इसको हमें बाहर से कहीं से भी वेंटिलेट करने की जरूरत नहीं है, हमारे घर के अंदर से ही सारे पूरा वेंटिलेट हो जाता है। ये आप किसी भी शहर में किसी भी गांव में आराम से बना सकते हैं। इसके कॉस्ट की, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की भी हम बात कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो मात्र ये जो है 7.5 लाख रुपए में ही बन के तैयार होता है। 7.5 लाख रुपए में ये पूरी जो है कंस्ट्रक्शन होता है। इसमें कलर है, फ्लोरिंग है, आपका पेंट है, आपका डोर है, विंडो है, आपका आरसीसी वर्क है, ब्रिक वर्क है, आपका फाउंडेशन वर्क है, सारा कुछ आपका इसमें इंक्लूड है। केवल फर्नीचर इसमें इंक्लूड नहीं है, बाकी सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड कर रखी हैं जो कि मात्र 7.5 लाख रुपए में बन के तैयार होती है। इसका 2D में लेना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रखी है, उस लिंक पर जाएंगे तो आपको वहाँ से आपको 2D में मिल जाएगा। अगर आपको अपने साइज का नक्शा बनवाना है तो आप मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्प्ले यहाँ पे दे रखा है, आप वहाँ से भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे कोई मैसेज करेंगे तो आपको साइज में मैं आपको नक्शा बना के आपको देने का प्रयास करूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।